हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगला आने वाला वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैद्युत फ्लक्स। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए बड़े ही ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिए, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का एक गुण है। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत क्षेत्र का एक गुण है। ये वैद्युत क्षेत्र का एक गुण है। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का एक गुण है। अब देखिए, जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए वैद्युत बल रेखा का प्रयोग किया जाता है। और वही वैद्युत बल रेखा यदि किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरती है, तो उसी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या होती है कि वैद्युत बल रेखा जब किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरती है, तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, तो आप सीधे सीधे यह कह सकते हैं कि किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए, किसी काल्पनिक, ठीक है, तो किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर, यहाँ पर लिख लीजिए, क्योंकि काल्पनिक पृष्ठ के अंदर से ही होकर जाएगी, इसलिए होकर लिखेंगे यहाँ पर, होकर। ठीक है, तो किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, ये अलग है, ये क्या है? अलग है। ठीक है, तो किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? देखिए, इसे फाई से डिनोट किया जाता है। इसे फाई या फाई ई, ये है ई। ठीक है, फाई या फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। फाई या फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। वैद्युत फ्लक्स को फाई या फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई या फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यह वैद्युत क्षेत्र का एक गुण है। ठीक है, चलिए देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई पृष्ठ है। ठीक है, क्या ये कोई पृष्ठ है और इस प्रकार से ऐसे, ये देखिए, यह वैद्युत बल रेखा है। क्या यह वैद्युत बल रेखा है, ये वैद्युत क्षेत्र है ना। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो पृष्ठ है, अब देखिए, हमने पढ़ा है कि किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई या फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर ये कोई पृष्ठ है और ये वैद्युत बल रेखा है। ठीक है, वैद्युत बल रेखा है। मान लिए हैं कि यह कोई छोटा सा क्षेत्र इसका है, यह कोई छोटा सा क्षेत्र ले लिए हैं और इसका क्षेत्रफल डी ए है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या है? डी है। ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है और काल्पनिक पृष्ठ का एक छोटा सा भाग ले लिए हैं। इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल डी ए है। अब इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल क्या है? डी ए है। इसका सदिश क्षेत्रफल लेंगे तो इस पृष्ठ से लंबवत, इस पृष्ठ से क्या होगा? लंबवत। देखिए, ये डी है, डी वेक्टर ए है। ठीक है, अब यहाँ से वैद्युत बल रेखा ऐसे जा रही है, तो मान लेते हैं कि यह वैद्युत बल रेखा जो है, वैद्युत बल रेखा और ये जो सदिश क्षेत्रफल है, इसके बीच थीटा कोण है। क्या है ये? थीटा कोण है। तो देखिए, अब फाई बराबर वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर, देखिए क्या है? ये आपका वैद्युत क्षेत्र है। क्या ये वैद्युत क्षेत्र है? ये, यानी कि वैद्युत बल रेखा है। तो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होगा वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए, ये होगा। ठीक है,
फाई बराबर ई बराबर वेक्टर ई डॉट, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, क्या है ये डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ पर हमने वेक्टर पढ़ा है, क्लास 11th में वेक्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने, और डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पता होगा आप लोगों को। तो ये क्या है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर वेक्टर ई डी ए, इस पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण फ्लक्स क्या होगा, ई डी ए होगा। क्या होगा, ई डी ए होगा, वेक्टर ई डॉट डी ए होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब देखिए, ये ई डी ए होगा, ये क्या होगा। अब देखिए आप सभी को पता है कि जब ये डॉट यहाँ से हटेगा तो ये हो जाएगा आपका ई डी ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, क्योंकि जब ये डॉट है तो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट, जब ये डॉट हटता है, और ये क्या है, ई यहाँ पर वेक्टर ई का क्या है, यहाँ पर परिमाण है, ये डी ए ये क्षेत्रफल है, ये इसका क्या है, क्षेत्रफल है। अब कॉस थीटा, थीटा क्या है, थीटा है आपका वैद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल, वैद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के बीच का कोण है ये। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए देखिए, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि मान लीजिए ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है और इसमें से ऐसे ये क्या है, यह वैद्युत बल रेखा है, ये वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और इस पृष्ठ का सदिश क्षेत्रफल, मान लीजिए इस पृष्ठ का सदिश क्षेत्रफल ये है वेक्टर ए है। क्या है, वेक्टर ए है। वहाँ पर डी वेक्टर ए लिए थे क्योंकि वह छोटा सा क्षेत्रफल लिया था हमने, वहाँ क्या लिया था, छोटा सा क्षेत्रफल। यहाँ पर ये काल्पनिक पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है और इसका सदिश क्षेत्र क्या है, वेक्टर ए है। अब ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। क्या बनाता है, थीटा कोण बनाता है। तो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा, हमने पढ़ा है कि फाई बराबर क्या होगा, ई यहाँ पर क्षेत्रफल क्या है, ए है, तो ई ए कॉस थीटा। क्या होगा, ई ए कॉस थीटा होगा। तो वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होगा, ई ए कॉस थीटा होगा। तो याद रखिएगा इस बात को कि वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा होगा। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ए क्या है, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल है, उस पृष्ठ का क्या है, क्षेत्रफल है, और थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा सदिश क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच, सदिश क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है ये। ठीक है, आगे चलते हैं, मैं इसको इरेज करता हूँ। क्या पढ़ा, वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर हमने पढ़ा ई ए कॉस थीटा या तो ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं ई ए कॉस थीटा, दोनों एक ही बात है। ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा या फिर ई ए कॉस थीटा बोले, ये है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि इसमें कुछ कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन क्या होगा, केस फर्स्ट होगा। केस फर्स्ट क्या होगा, देखिए, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, क्या हो, लंबवत हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कह रहा समतल पृष्ठ यानी कि जो पृष्ठ है वह वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये पृष्ठ है। अब यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल रेखा इस प्रकार से निकल रही है। ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है ना। अब ये आपका पृष्ठ है, ये क्या है, यहाँ पर पृष्ठ है। देखिए, पृष्ठ के लंबवत है, कहने का मतलब कि पृष्ठ आपका ऐसे है और पृष्ठ से 90 अंश का कोण बनाता हुआ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वैद्युत बल रेखा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला है कि यदि समतल पृष्ठ, ये जो पृष्ठ है वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो ध्यान दीजिएगा होगा क्या, यहाँ पर देखिए, हम ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, अगर पृष्ठ का एकांक सदिश क्षेत्रफल लें, सदिश क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए, सदिश क्षेत्रफल भी इसी दिशा में होगा। ये क्या होगा, ये होगा डी वेक्टर ए, इसी दिशा में होगा। सदिश क्षेत्रफल भी इसी दिशा में, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर देखिए, हमने पढ़ा कि जब फाई निकालेंगे यानी वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो हमने पढ़ा ई डी ए कॉस थीटा।
क्या पढ़ा हमने, ई ए कॉस थीटा या ई डी ए कॉस थीटा पढ़ा। अब ये जो डी ए होता है, सॉरी यहाँ पर जो ये थीटा होता है, थीटा क्या है, थीटा आपका है, थीटा आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र ई, वैद्युत क्षेत्र ई तथा सदिश क्षेत्रफल, ई तथा सदिश क्षेत्रफल के बीच का कोण है, सदिश क्षेत्रफल के बीच का कोण। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या है कि जो थीटा है यहाँ पर, थीटा क्या है, ई तथा यानी कि वैद्युत क्षेत्र तथा सदिश क्षेत्रफल के बीच का कोण। सदिश क्षेत्रफल क्या है, डी ए, सदिश क्षेत्रफल क्या है यहाँ पर, डी ए। तो ई तथा डी ए के बीच का कोण है। और डी ए क्या होता है, डी ए पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर खींचा गया, बाहर की ओर खींचा गया, बाहर की ओर जो उसका डायरेक्शन होगा वही होता है सदिश क्षेत्रफल होता है। तो बताइए ये पृष्ठ है, पृष्ठ है तो पृष्ठ के लंबवत जो सदिश खींचेंगे, पृष्ठ के लंबवत जो खींचेंगे वही सदिश क्षेत्रफल होगा। तो इस पृष्ठ के लंबवत खींचेंगे तो इससे 90 अंश का, पृष्ठ से 90 अंश का कोण बनाता हुआ ये जाएगा, पृष्ठ से 90 अंश का कोण बनाता हुआ सदिश क्षेत्रफल होगा। और पृष्ठ के लंबवत, देखिए यहाँ पर लिखा है कि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र भी पृष्ठ से 90 अंश का कोण बना रहा है और सदिश क्षेत्रफल भी पृष्ठ से 90 अंश का कोण बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यह दोनों यानी कि ये वैद्युत क्षेत्र तथा सदिश क्षेत्रफल दोनों एक ही डायरेक्शन में हुआ। क्या हुआ, दोनों एक ही डायरेक्शन में हुआ। इसका मतलब यहाँ पर कोण क्या बना रहा है, यहाँ पर थीटा बन रहा है आपका 0 अंश। क्या बन रहा है, कोण बन रहा है 0 अंश बन रहा है। ठीक है, अगर कोण 0 अंश बन रहा है तब यहाँ से जब हम फाई निकालेंगे तो फाई बराबर होगा ई डी ए कॉस 0, ई डी ए कॉस 0, और फाई बराबर हो जाएगा ई डी ए, क्या हो जाएगा, ई डी ए हो जाएगा। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। क्या होता है यहाँ पर देखिए, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब कॉस 0 का वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पर तो ई डी ए आ जाएगा। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए। ठीक है, ई डी ए, या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोल सकते हैं ई ए, केवल ई ए भी लिख सकते हैं। फाई बराबर क्या होगा, फाई बराबर होगा ई ए, फाई बराबर ई ए या फिर ई डी ए, उसी को बोल सकते हैं। डी ए क्या है, डी ए पृष्ठ का क्षेत्रफल या फिर पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ए होता है। तो फाई बराबर हो जाएगा ई ए। तो इस बात को हमको याद रखना है कि फर्स्ट क्या हो सकता है इसमें कि यदि बोलता है कि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा, समतल पृष्ठ, यहाँ पर सदिश क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहा है, समतल पृष्ठ को बोल रहा है कि अगर समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा तो जो यहाँ पर कॉस थीटा, जो थीटा आता है कोण सदिश क्षेत्रफल और ई सदिश क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 0 अंश होगा। क्या होगा, 0 अंश होगा। तब उस केस में वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, ई डी ए। उस केस में वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, ई डी ए होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए देखिए, केस सेकंड क्या होगा, केस सेकंड होगा जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, जब समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई, ये क्षेत्र है, ई के समांतर हो। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि जब समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के क्या हो, समांतर हो। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र इधर को है आपका, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र है, तो समतल पृष्ठ भी क्या है, इसी की दिशा में है, ऐसे। ठीक है, समतल पृष्ठ भी इसी की दिशा में है। तो हमको निकालना है फाई। क्या निकालना है, फाई बराबर हमने पढ़ा ई ए कॉस थीटा पढ़ा। ठीक है, अब देखिए, यह वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है, और हमको पता है कि यहाँ पर जो थीटा है, ये जो थीटा है, यह है आपका ई तथा सदिश क्षेत्रफल। सदिश क्षेत्रफल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सदिश क्षेत्रफल
सदिश क्षेत्रफल के बीच का कोण है ये, बीच का कोण है ये, ठीक है, सदिश क्षेत्रफल। अब बताइए कि ये जो पृष्ठ है, पृष्ठ का सदिश क्षेत्रफल किधर होगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसका ये जो मतलब कह रहा है कि समतल पृष्ठ जो है इसी के समांतर है, वैद्युत क्षेत्र के ही दिशा में है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है। अब जब हम निकालेंगे इसका सदिश क्षेत्रफल, जब निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल पृष्ठ से 90 अंश का कोण बनाता हुआ होगा, ऐसे ऐसे होगा, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से होगा, ठीक, इधर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा, ऐसे 90 अंश का कोण बनाता हुआ होगा, ठीक है, 90 अंश का कोण बाहर की ओर हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है, सदिश क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, ऐसे देखिए सदिश क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो सदिश क्षेत्रफल, अब देखिए सदिश क्षेत्रफल और ये क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसके बीच 90 अंश का कोण बनने लगेगा, क्या बनेगा, 90 अंश का कोण बनने लगेगा। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 90 अंश। अब अगर फाई निकालेंगे तो ये हो जाएगा फाई बराबर ई ए कॉस 90, और आपको पता है कि कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, क्या होता है, 0 होता है। तो फाई बराबर हो जाएगा ई ए इंटू 0, पूरा हो जाएगा 0। तो फाई क्या हो जाएगा 0, वैद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा आपका 0, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा कि जब समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, तब कोण थीटा बराबर क्या होगा, 90 अंश होगा, 90 अंश, क्योंकि समतल भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, और जो सदिश क्षेत्रफल है, सदिश क्षेत्रफल पृष्ठ से 90 अंश के कोण पर होता है और बाहर की ओर होता है, तो 90 अंश का कोण बाहर की ओर होगा, तो फिर उसी की दिशा में वैद्युत क्षेत्र भी है, और जो थीटा होता है वैद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के बीच का कोण होता है। तो सदिश क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र से 90 अंश का कोण बनाएगा, क्या होगा, थीटा बराबर 90 अंश लेंगे, तब उस केस में क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स 0 होगा, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। चलिए ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। इसको मैं इरेज करता हूं, फिर बताता हूं। चलिए देखिए, फाई का मात्रक यानी वैद्युत फ्लक्स का क्या हो जाएगा, मात्रक। तो इसका मात्रक निकालना है, तो हम पढ़े हैं ई ए कॉस थीटा, ये पढ़े हैं, तो यहाँ से हो जाएगा ई का मात्रक गुणे ए का मात्रक, ठीक है। कॉस थीटा इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो देखिए ई का मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होता है, ई का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन बटा में कूलाम होगा। ए का मात्रक होगा क्या, ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा, फाई का मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये हो जाएगा फाई का मात्रक, हो जाएगा फाई का मात्रक। तो इस बात को याद रखना है, फाई का मात्रक आपसे पूछा जाएगा। तो फाई का मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। चलिए इस बात को याद रखिएगा। चलिए आज के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को करते रहें। यदि हमारा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।